निर्देशांक की ज्यामिति पढ़ी होगी 10th में। आसान होता है, इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राफ बना होता है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया ग्राफ, ऐसी ग्राफ होता है। कहीं यहाँ कोऑर्डिनेट कभी यहाँ लगा दिया तो कोई यहाँ लगा दिया, कोई ऐसे लगा दिया तो कोई ऐसे। आप लोगों ने किए होंगे ना, किए नहीं किए? ये कोऑर्डिनेट हो जाते थे। दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस, मान लो ये 3 5 है, कोई बता सकता है ओ ए की डिस्टेंस कितनी होगी? जल्दी से ओ ए की डिस्टेंस। सर y2 - y1 मैंने यहाँ कितना लिखा है? ठीक है, तो फिर कितनी डिस्टेंस हुई? कोई और बच्चा? और पहुंचो जल्दी पहुंचो। क्या खास बात है? सर एक्सेस का वो 0 नहीं है। ये अब ध्यान में आ रही है, यहां 5 हो ही नहीं सकता। हेलो, एक्स एक्सिस पर 5। अब आप अगर ये कहो कि सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, आपने बताओ कहां लिखा है कि एक्स एक्सिस है? कहीं एक्स एक्सिस लिख रहा है? अब बताओ, हो सकता है एक्स एक्सिस ये हो, सर वहां फिर 3 नहीं हो सकता। यहां 3 नहीं हो सकता क्या? ये 3 तो किस पे डिपेंड करेगा? ये रहा 3। ऐसे तो होता है, हाँ या ना? हो सकता है। अब क्या गड़बड़ हो सकती है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान करना है ना। तो हो सकता है ना, एक्स एक्सिस पर तो नहीं है, तब भी हम ये कहेंगे कि अब आपने आमतौर पर जो 10th में पढ़ा है वो ओ कहां पढ़ा है? ओरिजिन पर, ठीक है ना। चलो फिलहाल हम वापस आ जाते हैं, और ये कंफर्म है, ध्यान करना बेटा। कई बार ना ये बेसिक चीजें छूटी होती हैं बच्चों से, और उसके कारण से ना वो रटने की कोशिश करते हैं, फिर डाउट होता है। तो यहाँ 3 0 तो हो सकता है, 3 5 नहीं हो सकता। एक्स एक्सिस पर y 0 होगा और y एक्सिस पर x 0 होगा। ये सबको पता है, कोई डाउट नहीं है। डिस्टेंस आप सबने पढ़ी हुई थी। अगर इन दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकालनी हो पी क्यू, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, यहाँ है x2 y2, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है? रूट में x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब आप लोगों के पढ़े हुए, पहले का पढ़ा हुआ है या नहीं? यस सर। इसके बाद आपने इसमें एक और चीज पढ़ी होगी डिस्टेंस के साथ साथ, और वो है इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन, इंटरनल डिवीजन यानी कोई लाइन सेगमेंट है और ये कोई पी पॉइंट है ना। ए पी इज टू पी बी दे रखा हो, एम इज टू एन, तो पी के कोऑर्डिनेट पता करो, पढ़ रखा है। ऐसे ही अगर पी के कोऑर्डिनेट मालूम है तो रेशो मालूम करो। ये सब पढ़ा हुआ है कि नहीं? बोलो, पक्का पढ़ा हुआ है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना। अब इसी में मिड पॉइंट भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है क्या? किसको ध्यान है मिड पॉइंट? हाँ बोलो। तो मिड पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को क्या? नहीं, क्या फॉर्मूला बोलो। तो मिड पॉइंट हाँ x बैठो, तुम बोलो। x1 + x2 x1 + x2 और y1 प्लस y2 अपॉन, क्योंकि रेशो 1:1 हो जाता है। जब रेशो 1:1 हो गया तो वो आसानी से मिड पॉइंट आ गया x1 + x2। ये छोटी छोटी, ऐसे ही कोलिनियर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पॉइंट कोलिनियर होना वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके हो। तो 11th में इसके बाद यानी अब आता है इसका अगला पार्ट, और अगले पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो हमें देखना होगा, जो इसकी जान है, स्लो रीढ़ की हड्डी है इस चैप्टर की, बैकबोन जिसको कहते हैं ना,
वो है Slope. स्लोप। आप में से कभी किसी ने ऐसा देखा है कि वो बचपन में कभी जैसे पार्क में या किसी में गए हों, सीढ़ियों से चढ़े हों और Yes, sir. बड़े होकर के भी करा है कभी? Yes, sir. मैं बहुत करता हूँ, जहाँ भी मौका मिल जाता है ना, और गार्ड से निगाह चुरा करके जब ऐसा होता है ना, बड़ा मजा आता है। आता है मजा? Yes, sir. आता है? पक्का आता है मजा? Yes, sir. हाँ, तो वो स्लोप कहलाता Down. है ना, स्लोप। अब इस स्लोप एक्चुअली में अब जो हम स्लोप पढ़ेंगे वो है किसी न किसी स्ट्रेट लाइन का। चैप्टर का नाम क्या है? Straight line. अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब तो मैंने पूछा ही नहीं अभी तक। स्ट्रेट लाइन का मतलब? हाँ, सीधी रेखा जा सरल रेखा। कभी भी सीधी रेखा शब्द मत लेना। क्या नाम लेना? वैसे होती सीधी रेखा ही है, लेकिन हम उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं आसानी से? सरल। सरल रेखा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल भोला, बिल्कुल रचित की तरह सरल, है ना? क्यों सरदार जी? क्लास का सबसे आसान और सरल बच्चा है ना रचित? हाँ, ऐसे सरल, है ना? अब से ये कोई सरल रेखा, बिल्कुल आप लाइन कह सकते हो, और रेखा शब्द ही अपने आप में ऐसा आ जाता है, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? अब ये जो सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नो सर। Yes, sir. कर रही है. जो कि सर आपने एक्स लिखा ही कहाँ है अभी? अच्छा चलो मान लिया, देखो सही बच्चा है, अच्छा बच्चा है। सर, आप बोले कर सर रहे हैं। आपने एक्स एक्सिस लिखा ही नहीं, तो हमें क्या पता, है ना? अब तो कर रही है एक्स Yes, sir. एक्स एक्सिस को कितनी जगह कर रही है? दो. एक जगह. मतलब मैंने ये दो कर दिया तो दो जगह हो गया। ध्यान करो, कंसंट्रेशन यहीं रखो, है ना? ये तो वाई एक्सिस है, Yes, sir. एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। एक बार. आप लोगों ने एंगल भी पढ़ा होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में, सिक्स में, किसी न किसी क्लास में कभी ना कभी तो आपने एंगल ढंग से पढ़ा ही होगा। Yes, sir. और ढंग से पढ़ते समय एक इनिशियल लाइन होती है और एक टर्मिनल लाइन होती है। 11th में पढ़ोगे, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई नहीं ना अभी? No, sir. तब दोबारा से तुम्हें थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से उन्होंने एंगल बनाना बताया है, ये मानते हुए कि कोरोना के कारण से या 10वीं क्लास तक आते आते बच्चे एंगल भूल जाते हैं। तो उन्होंने, आप कभी देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू का पेज खोलना, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान करना, बात किसकी बात कर रहे हैं हम? Trigonometry. उन्होंने कहा ट्रिग्नोमेट्री भी बच्चा तब सीखेगा जब उसे एंगल समझ में आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पहले पेज पर एंगल बनाना ही बताया है ना? Yes, sir. क्योंकि उन्हें पता था कि बचपन की चीजें बच्चे 11वीं में आते आते, उसमें क्या खास बात है? अगर आप डी यहां रख रहे हो तो ये कहलाता है इनिशियल। उसके बाद ये ऊपर एंगल बनना कहलाता है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना ऊपर हम एंगल बनाते हैं ना, ये पॉजिटिव एंगल कहलाता है। मान लिया ये एंगल है Q. Theta. अब नया शब्द सीख लो, थीटा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ सिखा चुके होंगे। Yes, sir. थीटा, हाँ 10th में ट्रिग्नोमेट्री में थीटा आप सीख चुके हो, Yes, sir. ठीक है? ऐसा कर लें तो ये थीटा कोई एंगल है, एक्स एक्सिस से, फिर से समझ लेना, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, मैंने एरो भी लगाया है, यानी हम मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से। देखो मेजर तो ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? लेकिन ये डायरेक्शन कहलाएगी Negative. नेगेटिव डायरेक्शन। और हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? Positive direction. ये ध्यान करना बेटा, क्योंकि ये 10th चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री में वो दोबारा से एंगल बता चुके हैं, सेकंड या थर्ड चैप्टर होगा शायद, Third है sir. Third है. है ना? Yes, sir. उसका पहला पेज जरूर देख लेना, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक है, और अगर घड़ी की सुई के हिसाब से देखें तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सबको बिल्कुल क्लियर हो गया? किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल बता सकते हो? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कोई भी लाइन हो,
एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बता सकते हो नहीं बता सकते? Yes, sir. तो जरा वाई एक्सिस बताओ कितना एंगल बना रही है। सारे होशियार बच्चे हैं इसीलिए अच्छी बच्चे हैं। ये लाइन कितना बना रही है? 180 खा गए उसका? नहीं सर नहीं बनाएगी 0 डिग्री। कितना बना रही है? 0 डिग्री क्योंकि ये इसके कैसी है? पैरेलल। पैरेलल है तो यहीं पर होगी ना। सर तो यहां से कितना ऊपर जाओगे? कहीं नहीं। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। बेटा 180 तब होता है जब इधर लाइन नहीं होती, रे होती, तब आप कहते जी यहां से और यहां तक आ रहा है। 180 है। लेकिन ये तो पैरेलल है ना, तो चूंकि यहीं से शुरू ही नहीं हुआ तो एंड कहां से होगा? हाँ, शुरू नहीं हुआ, इसलिए वो एंगल कहलाता है 0 डिग्री। क्लियर है? यस सर। पढ़ा होगा ना बचपन में 0 एक्यूट 90 राइट ऐसे पढ़ रखे हो Obtuse। पक्का पता है ना? यस सर। तो इस तरह से एंगल आप आराम से देख सकते हो। अब आते हैं स्लोप शब्द पर। स्लोप का अगर हम देसी भाषा में समझें तो कितने पर झुकी हुई है, झुकाव। इंक्लिनेशन एक नया शब्द है, इंक्लिनेशन। कोई बात नहीं, क्योंकि जी किसी स्लोप ही ज्यादा अच्छा है बजाय इंक्लिनेशन के। तो ये कम से कम 4 शब्द उसी का तो है और छोटा भी है स्लोप। इंक्लिनेशन तो बोलने में भी काफी टाइम लगता है। तो स्लोप यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान करना इस बात पर, फिर से कह रहा हूं, कितने एंगल पर झुकी हुई है। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस ध्यान में आ गया, पॉजिटिव एंगल ध्यान आ गया। यस सर। जितने एंगल के टेंजेंट पर झुकी हुई है वो उस लाइन का स्लोप है, झुकाव हो। अर्थात ये एंगल क्या है? थीटा। यस सर। तो स्लोप का सिंबल होता है एम। एम। स्लोप का सिंबल एम। एरिया का सिंबल ए। वॉल्यूम का बी। वेलोसिटी का, बी। अरे बचपन में नहीं पढ़ा, यू या बी, ये सिंबल होते हैं। तो स्लोप का सिंबल एम। एम इक्वल टू tan थीटा। 10 थीटा। यानी मान लो हम ये कह दें कि थीटा इक्वल टू हो 45 डिग्री। मान लो हमें दे रखा है थीटा कितना? 45। तो स्लोप कितना हो जाएगा? 45। यानी 1। हाँ। tan 45 की वैल्यू तो आती है आपको निकालना। यस सर। 1। tan 45 यानी 1। तो किसी भी लाइन का स्लोप किसका होता है? लाइन का। क्योंकि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल पर कितना टेंजेंट के साथ झुकी हुई है वो उसका स्लोप कहलाएगा। तो जब हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना होता है तो हमें उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल पता हो, और अगर नेगेटिव पता होता तो मान लो मुझे यहां दे रखा है 150। अब स्लोप कितना होगा? क्यों नहीं निकलेगा? 10 30 30 नहीं, 10 30। अगर ये 150 है तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, क्यों नहीं होता भाई? और 10 30 यानी 1/√3। निकाल सकते थे ना? यस सर। वाई एक्सिस का स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। बोलो, अरे एंगल कितना है? तो बोलो 10 90। 90 डिग्री। इतना क्या सोच रहे हो? जो भी पॉजिटिव साइड में एंगल है उसके साथ टेंजेंट की वैल्यू निकाल दो बस। तो वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा? 10 90 90 नहीं, 10 90। और 10 90 की वैल्यू 1/1/0। इनफाइनाइट मत लिख देना, क्या लिखोगे? 1/0। पता है ना, ये तो पढ़ा होगा तुमने, ये तो 10th की चीज थी। तो 10 90 की वैल्यू 1/0। और स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस
10 and 180. एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रही है? 0. इतना क्या सोचते हो, जल्दी बोला करो। 10 0. 0 डिग्री यानी 0. अरे 1 जीरो है सर। कुछ निकल उधर ही हाथ करता रहियो सुमन, तू मत बोलियो कुछ भी। बोला तो सर। नहीं तो उसी को वो देखता रहे पहले वो क्या कर रहा है। हाँ तो बेटा 1/0 1090 होता है ना? Yes, sir. 10 0 0। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत आसान है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? तो जब भी अब अगर आपको ये कह दिया जाए स्लोप ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन का? जो Perpendicular. एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, बताओ कितना होगा? 90 यानी 1/0 और पैरेलल टू एक्स एक्सिस 0. 10 0. ना आसान है। और अगर कुछ और एंगल दे रखा हो तो, कुछ और एंगल दे रखा हो तो निकाल देंगे। तो निकाल के निकाल के value put भाई कर- 30 होगा, 45 है, 60 और तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ. आप इन्हीं 3 एंगलों को जानते हैं। ठीक हो जाएगा? कोई डाउट? मिटा दूं? उतारना है तो उतार लो जल्दी, कुछ ऐसी चीज हो जल्दी ले। कोई भी चीज तो मैं इसमें उतारने लायक लग रही हो क्लास वर्क के हिसाब से तो जितनी जल्दी हो सके उतार। हो गया? फिर ऑनलाइन देख हाँ लेंगे. हाँ वो तो ऑनलाइन तो चल ही रहा है, पर अगर दिखाते नहीं हो कहते जरूर हो, है ना? चलो लिखते जाना, कम से कम परपेंडिकुलर और पैरेलल वाली चीजें ध्यान में रखना। अब मैं कुछ चीज और बना देता हूं आपको, क्योंकि ये भी आप लोगों का पढ़ा हुआ है। P के कोऑर्डिनेट हैं x1y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2y2। Y2. ठीक है ना? PQ मतलब ये कोई लाइन थी, वही जो पहले वाली लाइन थी ना, वही लाइन, ऐसी लाइन है। ठीक है, इस बार दूर हो गई है, पहले नजदीक थी, लेकिन लाइन तो लाइन ही है। लेकिन इसमें हमें एंगल नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? एंगल. उसके बदले में इसने क्या किया है कि 2 पॉइंट दे दिए। क्या दे दिए? 2 पॉइंट. और कह रहा है जी बताओ स्लोप, कर लो बात इससे। अरे भैया स्लोप तो क्या होता है? tan थीटा, आपने पढ़ा था ना? यस सर. स्लोप m क्या होता है? tan थीटा. और थीटा क्या होता है? और ना tan भी हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है बेटा। ये मत सोचना केवल 0 30 45 60 और 90 होगा। एंगल तो कुछ भी हो सकता है, लाइन तुमसे पूछ करके थोड़ी आ रही है। पर एंगल है थीटा जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यस ऐसी सर. है ना? यस सर. तो पॉजिटिव डायरेक्शन में tan थीटा स्लोप होता है। लेकिन यहां तो इसने कहा कि जी थीटा नहीं था हमारे पास, 2 पॉइंट ही पॉइंट है, हम निकाल लो। तो जो मैथमेटिक्स का बच्चा होता है वो कह रहा है अरे उसमें क्या हुआ, हमने 10th में बहुत पढ़ा हुआ है। अरे 10th में आपने पढ़ा? देखो मैं ध्यान दिलाता हूँ आपको जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा। अब इसका जरा डेकोरेशन कर देता हूँ मैं, मुझे आर्ट बहुत अच्छी आती है। देखो ये है, यहाँ से नीचे लाइन लाऊंगा मैं, तो कोई बता सकता है यहाँ कितना लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पड़ी हुई है, x नहीं x1, x1. और यहाँ q कहाँ गया? हो गया ये रहा। यहाँ से नीचे लाया तो x2. यहाँ से इधर ले गया तो y1. यहाँ से इधर लाया Y2. बढ़ा तो दूं। पक्का ना? यस सर. ऐसे यहाँ r और ये p कहाँ गया? हो गया p q r, ट्रायंगल हो गया। कोई बता सकता है r एंगल कितने का होगा? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यस सर. अच्छा कोई बच्चा मुझे पी आर बता सकता है क्या कितना होगा? पी आर x2 माइनस x1। बेटा x2 है ना, ये देखो ये पूरा x2, ये x1, तो ये पी आर क्या आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? और क्यू आर क्या आएगा? y2 minus y1. आएगा कि नहीं? यस सर. तो दिक्कत नहीं है, पूरा y2 है, उसमें से y1 हट गया तो बचा ये, इसी के इक्वल तो होगा। यहाँ देख लो, ये हुआ y2 माइनस y1
और ये वाला रहा x2 माइनस राइट एंगल ट्रायंगल था। यस सर। अच्छा ये जो लाइन है वो तो x एक्सिस के पैरेलल है ना। यस सर। तो आप लोगों ने ये भी तो पढ़ा हुआ है, अगर पैरेलल लाइन को कोई लाइन काट रही है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। कौन सा एंगल कहलाता है ये? हाँ? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग। संगत कोण, ये एंगल इसके, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये भी कितना हो गया? बीटा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन कौन सी दो साइड पता है? बेस और परपेंडिकुलर। हाँ। tan थीटा क्या होता है? p बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें क्या चिंता, m इक्वल टू p अपॉन d होता है ना। यस सर। तो tan थीटा यानी y2 minus हाँ ये रहा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मध्य एंगल, एंगल को रख लो अपने पास, तो ऐसे निकाल देंगे। यानी अगर हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट पता हो, क्या पता हो? 2 पॉइंट। मालूम है 2 पॉइंट, हमें स्लोप पता करना, तो हम क्या करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो कर सकते हो या नहीं? यस सर। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 4। हमें ऐसी लाइन का स्लोप पता करना है जो 3 माइनस 2 से और माइनस 1 4 से पास हो रही हो। पास होने का मतलब पास फेल तो नहीं है ना। नो सर। पास होने का मतलब चार। तो यानी दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर हैं। यस सर। आप अपनी समझ के लिए x1 y1 लिख दूं इसको, y1 इसको x2 y2। तो m इक्वल टू y2, ध्यान करना y2। अच्छा तुम अपनी मर्जी से किसी को भी y2 मान सकते हो, बता दो। नो सर। मान सकते हो, आप चाहो तो इसको x1, हमारे को जरूरी है कि ये पॉइंट बाद में हो, हम तो कह रहे हैं ये पॉइंट बाद में था। तुम्हारी घर की खेती है, ध्यान रख लेना। आप चाहो तो इसको बाद में रखो, इसको पहले रखो, सर, पर आंसर सेम इसीलिए है। मैंने लिखने को कहा है। आप चाहो इसको x1 y1 पर ऐसा मत कर देना, x1 तो यहां से ले लो और y1 वहां से ले लो, ऐसा तो नहीं करोगे ना। हाँ। तो x1 y1 इसे मानो या इसे मानो, ये आपकी। तो y2 4 माइनस 2 करूं या प्लस 2 करूं? +2। लेकिन y2 माइनस y1 होता है। ठीक ठीक ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। यस सर। चलो नीचे माइनस 1 -3। पक्का ना? हो नहीं बेटा, प्लस नहीं होगा, ऐड होंगे। प्लस में नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होंगे। ये ऐड होगा। अब कितना आ गया? 6 6 अपॉन -4 3/2। तो स्लोप कितना आ गया? -3/2। आसान है। और देखो नेगेटिव। एक और बता देता हूं, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो थीटा कितना हुआ? 1060। थीटा कितना हुआ? 60। स्लोप कितना हुआ? 1060 tan 60 यानी √3। बताओ आसान है कि नहीं? यस सर। ऐसा किसी को लगता हो कि हाँ जी ये तो थोड़ा सा मुश्किल है तो बोलो, थोड़ा बहुत भी लगाओ तो बोलो। अभी तक नहीं लगा। नहीं लगा? नो सर। तो फिर लास्ट 2 चीज बता करके आज की क्लास ओवर करेंगे, और वो ये कि जरा सा ध्यान से देख लो, अगर एक लाइन हो और दूसरी लाइन इसके पैरेलल, ये 2 लाइनें पैरेलल है। पैरेलल समझते हैं? यस सर। पैरेलल पैरेलल ही होती हैं, इसमें समझने की बात है। तो जितना एंगल ये बना रही है उतना ये बनाएगी। यस सर। जब दोनों का एंगल सेम है तो स्लोप में कितना अंतर आएगा? अंतर 0। मतलब कोई अंतर नहीं होगा। अंतर का मतलब कोई अंतर नहीं होगा। इसका मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप 0। और बोल रहे 0, डिफरेंस 0 है।
लेकिन क्या स्लोप 0 हो जाएगा? सर स्लोप तो tan थीटा होगा, यस सर, यस सर, डिफरेंस ही तो नहीं है। तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप इस लाइन का भी होगा। होगा। पक्का? यस सर, सभी को क्लियर है? यस सर। इसमें और छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो फिर दो लाइनों के बीच का एंगल, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। लेकिन आप सभी लोग आज जैसे ही खाली बैठो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। कर लोगे? यस सर।